ये उस टाइम की बात है कि ब्रेकअप के बाद जब कैसे कैसे क्या होता है कि कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ मैं। तो शुरू करता हूँ कि दिल टूटा, संभलना शुरू किया तो संभलते चले गए। दिल टूटा, संभलना शुरू किया तो संभलते चले गए। माँ ने कहा एक रोज़ सफ़र में मिलेगी कामयाबी तो चलते चले गए। माँ ने कहा एक रोज़ सफ़र में मिलेगी कामयाबी तो चलते चले गए। एक दिन उसी सफ़र में मिली वो, रकीब के हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। रकीब के हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। मुझको देखा तो उसके और करीब हो गई। यार ये तो बिल्कुल नहीं डर रही थी। यार ये तो बिल्कुल नहीं डर रही थी। वो मंजर देखा तो लगे खुद को कोसने हम। उसी वक्त याद आई माँ की बात, सफ़र में मिलेगी कामयाबी, बस यही लगे सोचने हम। बस यही लगे सोचने हम। फिर चल पड़े तो सफ़र था भीड़ भरा, किनारा चाहिए था। यार वो शख्स मुझे फिर से दोबारा चाहिए था। यार वो शख्स मुझे फिर से दोबारा चाहिए था। एक रोज़ पहुंची खबर कि वो कर रही है शादी। ये बात सुन के मैं बौखला गया। यारो जो कभी ना रोया था आज उसकी भी आंखों में आंसू आ गया। उसके भी आंखों में आंसू आ गया। आंखों भरे आंसू में सीधा उसके घर पहुंचा। ना कुछ समझा ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा ना कुछ सोचा। यहाँ से मैंने कुछ कान्हा भाई के लाने सिर्फ 2 लिए हैं कि इतना क्यों सजाया है खुद को, कोई खास बात है क्या? इतना क्यों सजाया है खुद को, कोई खास बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, मेरे हिज्र की रात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, मेरे हिज्र की रात है क्या? घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? बाबू ये क्या झांक रही हो खिड़की से, तुम्हारी बारात है क्या? तो जैसे मैंने उनको बाबू बोला तो उनका रिप्लाई आता है कि हाँ ये मेरी ही बारात है। हाँ ये मेरी ही बारात है। हाँ ये मेरी ही बारात है। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा, हालात बेकाबू हो गए हैं। अब हम तुम्हारे नहीं रहे, किसी और के बाबू हो गए हैं। ये मेरी दूसरी पोयम है जो माँ के लिए मैं परेशान हूँ 2-3 सालों से। जैसे कि इंसान परेशान होता है तो कुछ स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ से, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है कि माँ के पास बैठा हूँ तो माँ से मैं बोल रहा हूँ कि माँ ये मेरी मंजिल मुझे क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। माँ ये मेरी मंजिल मुझे क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। तुम तो कहती हो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, फिर मुझे ये क्यों बदकिस्मती बता रही है। फिर मुझे ये क्यों बदकिस्मती बता रही है। तो माँ की बात बोलती हैं मुझे सांत्वना देने के लिए कि बेटा जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है और वेदों में लिखी बातें हमेशा सच्ची होती हैं। वेदों में लिखी बातें हमेशा सच्ची होती हैं। दीवाना हो जाए हर कोई तेरा, तू कुछ ऐसा अपनी कलम से लिखे। इस जहां में हर जगह बेटा बस तेरा ही चेहरा दिखे। इस जहां में बेटा हर जगह बस तेरा ही चेहरा दिखे। ये तेरा रात रात भर जगना, भूख प्यास को भूल कर तेरा मेहनत करना। ये जिद जो तुमने ठानी है कामयाबी को पाने की, अपने लस से भटक ना जाना, ना सुनना बातें इस जमाने की। ना सुनना बातें इस जमाने की। किस्मत रूठी है तो रूठी रहने देना, तू अदा ना छोड़ना गम में भी मुस्कुराने की। और हम लोग जैसे चाहते हैं ना कि माँ हमेशा हमारे साथ रहे, तो माँ का बोलती हैं कि तुझे मुस्कुराता देख तेरी माँ 100 साल तक जी जाएगी। तुझे मुस्कुराता देख तेरी माँ 100 साल तक जी जाएगी। हिम्मत रखना मेरे लाल, कामयाबी एक दिन तेरे पास चल कर आएगी। लास्ट लाइन मेरी है कि एक शेर है कि तुम मिले तो इश्क हुआ, तुम मिले तो इश्क हुआ और जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। तुम मिले तो इश्क हुआ और जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। चंद्र कदम ही चलकर कर ली बेवफाई, लो ये क्या बात कर दी। ठीक है, थैंक यू।